नमस्कार मित्रों, स्टॉक मार्केट के बारे में यूट्यूब में बहुत ज़्यादा फेक वीडियो चलने लगा है। क्या है, कोई छोटा या बड़ा ट्रेडर्स है वो 2-3 वीडियो देखने के बाद स्टॉक मार्केट में थोड़ा नॉलेज लेता है। उसके बाद खुद की यूट्यूब चैनल बनाने के बाद खुद का वीडियो डालने लगते हैं। एक यूट्यूब चैनल में देखता था, उसमें वो लोग बताते थे, मार्केट का प्रेडिक्शन करते थे, मार्केट कहाँ तक ऊपर जा सकती है, कहाँ तक नीचे जा सकती है। तो वो क्या करते थे, वो फेक प्रेडिक्शन करते थे। क्या करते थे? फेक प्रेडिक्शन। वो बोलते थे निफ्टी 50 का चार्ट ऐसा होता है, 2 लाइन ऐसे खींच देते हैं, वो सब रेजिस्टेंस बन गया, वो सपोर्ट बन गया, ऐसा यहाँ हो गया, ऐसा यहाँ हो गया, यहाँ हो जाएगा। वो बोलते हैं ऐसा नहीं होता है। ऐसी लाइन तो 10वीं पास कक्षा का स्टूडेंट भी दौड़ सकते हैं, कोई भी दौड़ सकता है। ऐसी लाइन दिखने से आपको निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, कोई इंडेक्स हो, कोई स्टॉक हो, मार्केट का पता लग जाता है। तो क्या होता है, सब लोग ट्रेडिंग ही करते हैं, सब लोग इन्वेस्ट करने में लग जाते हैं, सबको प्रॉफिट मिल जाता, किसी भी ट्रेडर्स को लॉस नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। आप यूट्यूब में सर्च करने के बाद देखिए निफ्टी प्रेडिक्शन, ज़्यादातर 95% यूट्यूब में आपको वीडियो दिखने को मिलेगा। उसमें क्या बताते हैं, ये लाइन यहाँ जाती है, वो नीचे वाली लाइन को क्रॉस करते हैं तो नीचे मार्केट नीचे जा सकती है, ऊपर वाली लाइन को क्रॉस करते हैं तो मार्केट ऊपर जाती है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। ऐसा फेक वीडियो बना कर आपको गलत दिशा में ले जाते हैं। ज़्यादातर वीडियो यूट्यूब में ऐसा देखा जाता है। ऐसा नहीं होता। ऐसा वीडियो के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो के चक्कर में आप पढ़ोगे तो लॉन्ग टर्म के बाद, कुछ टाइम के बाद आपको लॉस होना तय हो जाएगा, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है। उसमें कुछ लाइन दौरी होगी, उसने लाइन खींची होगी, कुछ 1-2 इंडिकेटर लगाया होता, इंडिकेटर से पता चल जाता। तो इंडिकेटर बनाने वाली कंपनी है, वो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, वो उसका सब इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट में कर देगी, सब इन्वेस्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कर देगी। बाद में उसने बनाया होगा सॉफ्टवेयर से, खुद ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमा लेती होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी लाइन खींचने वाला वीडियो है, उससे आप बच कर रहिए। मैं आपको एक दूसरी बात बोलता हूँ, मार्केट ऊपर जाती है या नीचे जाती है, वो सबसे पहले पता लगाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट नीचे जाती है, मंदी है या तेजी है, उसकी सबसे पहले मूवमेंट डेरिवेटिव सेक्टर में आती है। उसके लिए आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन देखना पड़ता है। ऐसा क्यों मैं आपको कहता हूँ, वो बात आप ध्यान से सुनिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग डेरिवेटिव सेक्टर में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में इंडिया में होती है। तो मार्केट की मूवमेंट क्या है, वो सबसे पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन से आप देख सकते हो, उससे आपको पता लग सकता है। वो ग्राफ दौड़ने वाले लोग हैं ने, ये लाइन यहाँ है, मार्केट ऊपर नीचे घूमती है, ये लाइन को क्रॉस कर जाता है, तो आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि उसने रेजिस्टेंस बनाया था, उसको लाइन ने क्रॉस कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं होता, लाइन नीचे आती है, ये उसका रेजिस्टेंस है, नीचे की साइड क्रॉस कर लेते हैं, तो आपको मार्केट नीचे जाने की संभावना है, आपको सेलिंग बना लेना चाहिए। इसी गलत बात बता कर आपको गलत भ्रांति फैला दी गई है। ऐसा नहीं है। ये वो लोग क्या करते हैं, उसको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो एक ज्ञान उससे कहाँ से मिला मुझे पता नहीं है। मुझे लगता है अमेरिका है, चाइना है, जापान है, बड़े बड़े उसका फॉरेन का बड़े बड़े ट्रेडर्स है। वो क्या करते हैं, वो तो लगातार एक साइंटिस्ट की तरह रिसर्च करने लग जाते हैं। वो आपकी तरह एक वीडियो देखने के बाद उसमें बोल देते हैं, ये इंडिकेटर लगा दो, ये ट्रेडिंग कर दो, कोट खरीद लो या पुट खरीद लो, उसकी खरीदारी कर लो। ऐसे फॉरेन में नहीं करता। वहाँ कोई ट्रेडर्स है, वो लगातार एक साइंटिस्ट की तरह उसमें रिसर्च करने लगते हैं। इतना ज़्यादा रिसर्च कर लेते हैं, वो एक अपनी बुक लिख लेते हैं। तो फॉरेन वाले ट्रेडर से उसकी बुक में जिस बात लिखी है उसकी पढ़ाई करने के बाद
उसका गहन अध्ययन करने के बाद वो लोग आपको लाइन खींचने के बारे में गलत दिशा में ले जाते हैं और आपको लॉस होगा, इतनी बात तय है। ऐसा कौन सा रोबोट दुनिया में बन गया है, ऐसा कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बन गया है कि आपको ये बता देता है, आपको पक्की गारंटी दे सकता है कि मार्केट ए लाइन से ऊपर चली जाए तो वहाँ से मार्केट में तेजी बनने की संभावना है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो बात सही है, फॉरेन वाले ट्रेडर्स है, उसने एक बुक अपनी बुक लिखते हैं, उसके पास इतना नॉलेज होता है, वो इतनी स्टडी करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, वो बहुत गहन अध्ययन करते हैं। लेकिन वो अमेरिकन की मार्केट है, वो यूरोप की मार्केट है, आप जिस मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वो इंडिया की मार्केट है। उसका ट्रेडिंग करने का तरीका अलग होता है, मार्केट का टाइमिंग अलग होता है, मार्केट किस दिशा में घूमने वाली है, वो सब बात अलग अलग होती है। क्यों? वहाँ ज़्यादातर यूरोप का ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ ज़्यादातर इंडिया का ट्रेडिंग करते हैं, कुछ एशियन का ट्रेडर्स भी ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। वहाँ मार्केट का टाइमिंग अलग है, यहाँ पर अलग है, वहाँ एक्सपायरी अलग है, यहाँ एक्सपायरी डेट अलग है। वहाँ कभी क्रिप्टो करेंसी की बात करता हूँ मैं, तो क्रिप्टो करेंसी में यूरोप में क्या पूरी दुनिया में डेली एक्सपायरी आती है, वीकली एक्सपायरी आती है, एक दिन की एक्सपायरी आती है और 2 दिन की भी एक्सपायरी आती है। तो वो बात लाइन खींचने वाली बात आप याद रखकर कभी क्रिप्टो करेंसी में तो घुसना ही मत। वो बुक यूरोप के लिए सही होगी, इंडिया के लिए सही नहीं होगी। इंडिया के लिए आप बुक की पढ़ाई करना चाहता है तो आपको इंडिया जिस बुक को लिखने में इंडियन ट्रेडर्स का रोल है वो बुक आप खरीद कर उसकी स्टडी करने के बाद, उसका एनालिसिस करने के बाद अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह देखना चाहिए, यूट्यूब में उसका भी ज़्यादातर वीडियो चलता है। आप मान लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने का सही तरीका क्या हो सकता है, उसकी बात करता हूँ मैं। ये नंबर टॉपिक 1 था फेक वीडियो का। फेक वीडियो बनाने के बाद आपको गलत दिशा में ले जाते हैं। ये दूसरे नंबर का मुद्दा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह देखा जाता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरह देखना चाहिए। मार्केट सुबह में ओपन होते हैं तो आपको अपने माइंड में एक बात नोट करनी पड़ेगी कि मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगी तो मैं क्या करूँगा। मार्केट यहाँ पर नीचे आकर सपोर्ट पे आ जाती है तो मैं क्या करूँगा, बाई करूँगा, सेलिंग करूँगा, पोजीशन रखी है तो उसको आगे बनाए रखूँगा या स्क्वायर ऑफ कर लूँगा, क्या करूँगा। इसके लिए मैं मानता हूँ आपको इंडिकेटर पे थोड़ा या ज़्यादा विश्वास है, उसमें इंटरेस्ट है, तो आप 1 या 2 इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा इंडिकेटर आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप मान लीजिए आपने पहले कैंडल स्टिक पैटर्न देखे हैं, एक कैंडल है, वो कैंडल रेड या ग्रीन अलग अलग कैंडल अलग अलग दिशा में मूव करती है। मान लीजिए सुबह में मार्केट इस तरह से घूमती है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगती है, ऐसी कैंडल बना दी। यहाँ से मार्केट, अब मान लीजिए मार्केट सुबह में साइड में चलती थी, थोड़ी सी नीचे आई, बाद में बहुत बड़ी कैंडल बना दी, उसने दोनों लाइनों को टच कर दी। टच करने के बाद ऊपर रेजिस्टेंस वाली लाइन को भी क्रॉस कर दिया, सपोर्ट वाली लाइन को भी क्रॉस कर दिया। बाद में दूसरी कैंडल बनी तो दूसरी कैंडल रेजिस्टेंस वाली लाइन से ऊपर चली गई, ऊपर जाकर क्लोज किया। तो पहली बात याद रखनी पड़ेगी कि आपको कैंडल स्टिक पैटर्न से 10% पता चला, आप 10% आइडिया लगा सकते हो तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। दूसरी बात यह है वो कैंडल स्टिक पैटर्न आपने चार्ट में उसका टाइमिंग क्या रखा है, वो बात आपको याद रखनी पड़ेगी। इंट्राडे में तो ज़्यादातर 10-15 मिनट का चार्ट चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का चार्ट भी लगा सकते हो।
1 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मंथली चार्ट देखना पड़ेगा, वीकली चार्ट देखना पड़ेगा, वो तो अलग बात है। लेकिन सपोर्ट या रेजिस्टेंस किस तरह देखा जाता है उसकी बात करता हूँ मैं। आपने कैंडल स्टिक पैटर्न से 10% या 15% आइडिया लगा लिया है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, क्योंकि उसने रेजिस्टेंस को टच करने के बाद क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद अगली कैंडल रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोज करती है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी पड़ेगी, दूसरी बात आपको याद रखनी पड़ेगी, अकेले कैंडल से सपोर्ट या रेजिस्टेंस का आइडिया आप नहीं लगा सकते। इसके लिए आपको ओपन मार्केट में बायर्स और सेलर्स, कितने बायर्स हैं कितने सेलर्स हैं, उसकी पोजीशन को देखना पड़ेगा। यहां मार्केट ने कैंडल, यहां पे कैंडल ने रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है तो बायर्स से सेलर्स ज्यादा होना पड़ेगा, सॉरी बायर्स ज्यादा होना पड़ेगा। वो आप स्टॉक डिटेल में जाकर देख सकते हो, अपना ब्रोकर अकाउंट है वहां पर आप स्टॉक डिटेल में बायर्स कितना है सेलर्स कितना है वो आप देख सकते हो इजीली। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहली बात कैंडल, दूसरी बात बायर्स ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यहां पर कैंडल ने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया लेकिन बायर्स की संख्या कम होगी और सेलर्स ज्यादा होगा तो आप पक्का आइडिया नहीं लगा सकते। पक्का आपको क्या है, पक्का डायरेक्शन ढूंढने के लिए पहला कैंडल देखना है, बाद में मार्केट में बायर्स ज्यादा है या सेलर्स ज्यादा है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर सपोर्ट को रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है तो इसके लिए बायर्स ज्यादा होगा तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लेकिन मार्केट में कैंडल है वो नीचे सपोर्ट को टच करने के बाद, सपोर्ट को क्रॉस करने के बाद अगली कैंडल नीचे की तरफ नीचे क्लोज करती है तो वहाँ वो पोजीशन अलग होगी, वहाँ पर सेलर्स ज़्यादा होना चाहिए। वो बात तो आपको पता चल गई होगी। तीसरी बात, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छी तरीके से ढूंढने के लिए आपको पीसीआर रेशियो देखना ही पड़ेगा। पीसीआर, इस पोजीशन में तीसरी कंडीशन है पीसीआर की वैल्यू 1.5 से ज्यादा होनी चाहिए। फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, ये कंडीशन पहले है, कैंडल ये बीच में लाइन खींची थी उससे ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए। दूसरी पोजीशन है बायर्स की संख्या लगातार बढ़नी चाहिए या बायर्स मार्केट में ज़्यादा होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है पीसीआर की वैल्यू 1.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। आप मान लीजिए ये पहली कंडीशन कैंडल वाली, दूसरी कंडीशन बायर वाली, दोनों कंप्लीट है, दोनों स्ट्रेटेजी में बैठती है, लेकिन पीसीआर की वैल्यू 1 से कम होगी तो आपको वहाँ पर वो पक्का रेजिस्टेंस मानना चाहिए नहीं है। पीसीआर की वैल्यू 0.5 के नीचे जाएगी तो भी वो नहीं मानना चाहिए। तीनों कंडीशन पक्की होनी ही चाहिए। अगली बात करता हूं मैं एक्सपायरी ट्रेडिंग की। क्या है एक्सपायरी ट्रेडिंग? कई ट्रेडर्स ऐसा देखा गया है वो एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। उसको मन में ऐसा हो जाता है, क्या होता है कुछ पता नहीं, कि एक्सपायरी के दिन कॉल और पुट दोनों की प्रीमियम की वैल्यू कम हो जाती है, दोनों की प्रीमियम की वैल्यू कम हो जाती है, तो इसके लिए वो कॉल या पुट का एक लॉट बाय करते हैं तो उसको मार्जिन कम लगता है। बात सही है, मार्जिन कम लगता है, लेकिन एक्सपायरी के दिन थीटा बहुत तेजी से गिरने लगते हैं। थीटा बहुत तेजी से गिरते हैं तो क्या होता है,
उस मार्केट साइड में चलती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, प्रीमियम उसकी वैल्यू चेंज करता है, लेकिन थीटा है वो प्रीमियम से हावी हो जाता है, प्रीमियम से थीटा हावी हो जाता है, इसलिए वो पूरा प्रीमियम को निगल जाता है, मगरमच्छ की तरह निगल जाता है और आपको लॉस करवा देता है। इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ क्या होता है। आप मान लीजिए ये निफ्टी है, क्या है, निफ्टी है, यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर कॉल है, यहाँ पर पुट है। तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है, ज़्यादातर ट्रेडर्स ऐसा सोचते हैं ये स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर मार्केट की करंट प्राइस की वैल्यू है, तो ओटीएम पे चले जाते हैं, वहाँ पर मान लीजिए 1 रुपया का कॉल का 1 लॉट उसको मिलता है, यहाँ पर यहाँ पर 10 रुपया का 10 रुपये के प्रीमियम मिलते हैं, यहाँ से दूर 5 का, 3 का और 1 रुपये का प्रीमियम उसको मिलते हैं। आउट द मनी की बात करता हूँ मैं। तो क्या होता है, उसको लगता है स्ट्राइक प्राइस मार्केट की करंट प्राइस है, वहाँ से ओटीएम पे 10 रुपये के प्राइस पे 1 लॉट बाय कर लेता है। उसने मन में सोच लिया है निफ्टी 50 एक्सपायरी खत्म होने के सिर्फ 1 या 2 घंटे बाकी है, और ट्रेडर्स को लगता है निफ्टी 50 सिर्फ 30 रुपया ऊपर चली जाएगी, तो उसका प्रीमियम 10 का था वो 30 का हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर 98% देखा गया है एक्सपायरी के दिन निफ्टी 50 यहाँ से 30 पॉइंट ऊपर नहीं जाती है, क्योंकि ये लॉट है, उसकी प्राइस है 10 रुपये, वो लॉट जिसने सेल किया है उसको अनलिमिटेड लॉस है। कितना लॉस है, अनलिमिटेड। मान लीजिए मार्केट 30 रुपया ऊपर चली गई तो उसको तो 500 रुपया उसको प्रॉफिट दिलाती है, क्योंकि 15 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 लॉट में 15 क्वांटिटी आती है, तो 500 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए ऑप्शन सेलर अनलिमिटेड रिस्क लेते हैं। 500 रुपया कमाने के लिए कितना बहुत बड़ा अनलिमिटेड रिस्क लेते हैं, तो ऑप्शन सेलर है वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगी, क्योंकि उसके पास इतनी कैपेसिटी है, उसके पास इतनी एनर्जी है और मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, इसी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उस चक्कर में मत पड़ना चाहिए कि एक्सपायरी ख़त्म होने में 2 घंटे बाकी है, 3 घंटे बाकी है, मैं स्ट्राइक प्राइस के नज़दीक 1 लॉट बाय कर लेता हूँ। लेकिन आप, मेरी बात आपको सही नहीं लगती है तो आप एक बार ट्राई कर लीजिए। एक्सपायरी ख़त्म होती है, 10-15 मिनट का टाइम बाकी होता है, तब वो 10 रुपया है आपका वो 0 रुपया हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन सेलर्स की चलती हैं। वो थोड़ा पागल है कि 500 रुपये कमाने के चक्कर में अनलिमिटेड रिस्क ले लेता है। पागल आप हो कि आप एक्सपायरी के दिन ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाने के लिए आप 10 रुपये लगाकर, 500 रुपया लगाकर उसका 10,000 रुपया बनाना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग हो या कोई भी ट्रेडिंग हो, आपको 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 करने के चक्कर में कभी मत पड़ना। ऐसा करने से क्या होता है, आपका लॉस ही होगा। तो उसका बड़ा कारण था, वो था थीटा डिक्के से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको वीकली एक्सपायरी को गुड बाय कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, गुड बाय करना चाहिए। वीकली एक्सपायरी से दूर चलकर आपको मंथली एक्सपायरी में जाना चाहिए, क्योंकि मंथली एक्सपायरी में आप जाओगे,
मंथली एक्सपायरी में आप ट्रेडिंग करोगे तो क्या होगा, मंथली एक्सपायरी में आपको प्रीमियम तो ज़्यादा देना पड़ेगा, प्रीमियम तो ज़्यादा देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सपायरी आने में 30 दिन बाकी है तो प्रीमियम ज़्यादा लगता है, सही बात है। लेकिन मंथली एक्सपायरी में बहुत बड़ा बेनिफिट ये है, आपको थीटा डीके परेशान नहीं करेगा, परेशान करेगा बहुत कम करेगा, उसको आप उसके साथ आप लड़ पाओगे। वो थीटा डीके मंथली एक्सपायरी वाला है, उसके साथ आप पंगा ले पाओगे, बात ऐसी है। तो अभी आपको कुछ पता नहीं चलता, मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। आप यूट्यूब में बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर का वीडियो देखते हो, वो आपको बता देता है एसी लाइन खींचना है, एसी लाइन खींचना है, उससे ऊपर जाए तो मार्केट ऊपर जा सकती है, और लाइन के नीचे क्रॉस करती है तो मार्केट नीचे जा सकती है। उसकी गलत बात का चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि आपका लॉस हो जाएगा तो आपका लॉस वो नहीं भर पाएगा, आपका लॉस आपको खुद को भरना पड़ेगा। खुद आप अपनी मेहनत से पैसा कमाता हो तो उसको सोच समझ कर अच्छी तरीके से आपको एनालिसिस करने के बाद ही आपको अपना पैसा लगाना चाहिए। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छी तरीके से सही तरीके से ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छी तरीके से सही तरीके से ढूंढने के लिए आपको कैंडल स्टिक पैटर्न में ऊपर रेजिस्टेंस वाली लाइन थी, उसके ऊपर एक कैंडल ग्रीन क्लोज होती है, वो बात देखना पड़ेगा। दूसरी बात, मार्केट में बायर्स की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरी बात, पीसीआर रेशियो भी देखना पड़ेगा, पीसीआर रेशियो की वैल्यू 1.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग आप मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। एक्सपायरी दिन है, ये स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर मार्केट मूव करती है, ये कॉल है, ये पुट है, ये पुट है, ये कॉल है, ये पुट है। अब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये इन द मनी है, इन द मनी ITM, ये ATM है, ATM, यहाँ पर भी सेम होगा, सॉरी ATM, यहाँ पर भी बीच में ही ATM होगा, ATM, ये OTM है, OTM। तो एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, ATM के बीच में एक या दो स्ट्राइक प्राइस आप दूर चले जाते हो तो यहाँ पर आपको बहुत कम पैसे में लॉट मिल जाता है, बहुत कम मार्जिन लगता है। कम मार्जिन लगाकर कम इन्वेस्ट कर कर आपको मान लीजिए यहाँ पर एक्सपायरी खत्म होने की 3 घंटे बाकी है, यहाँ पर कॉल साइड पे आउट द मनी में सिर्फ ATM से 2 स्ट्राइक प्राइस दूर 3 रुपये का प्रीमियम है। 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 के साथ, 150 रुपये में आपको एक लॉट मिलेगा। तो ज़्यादातर बिगनर्स ट्रेडर से उससे क्या लगता है, उसको लगता है सिर्फ 3 रुपये में प्रीमियम मिलता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं 10-15 लॉट बाय कर लेता हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं, 15 लॉट 3 वाले बाय कर लेते हैं। क्या करते हैं, 15 लॉट बाय कर लिया, एक लॉट का 150 रुपया था, 15 लॉट का 2000 लगा दिया। कितना लगा दिया, 2000 लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया। क्या चक्कर में 2000 लगाने के बाद वो 15,000 निकल पाएंगे 2 घंटे के बाद। उसने मन में सोच बना रखी है, मार्केट सिर्फ यहाँ से 20-30 रुपया ऊपर चली जाएगी तो 3 रुपया है उसका 13 रुपया हो जाएगा, पैसा 10 गुना हो जाएगा। मेरे भाई मेरी बात सुनो, आप जिस लॉट को बाय करने की सोचते हो, आप जिस लॉट को बाय करने जा रहे हो, वो लॉट आपको कहाँ से मिला? कुछ तो ऐसा राइटर है, ऑप्शन सेलर्स है, उसने वो लॉट को सेल किया है, तब तो आप बाय कर पाते हो नहीं। तो सेल करने वाले लोग हैं वो पागल है, उसको आप बुद्धू समझते हो, उसको आप मेंटल समझते हो। थोड़ा सा पागल है तो 3 रुपये में अनलिमिटेड रिस्क ले लेता है, 3 रुपये में आपको लॉट देता है, उसकी वैल्यू 30 रुपये बढ़ने देंगे,
कभी नहीं बढ़ने देंगे। कभी आप इस चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आपका लॉस ही होगा। मैंने देखा है, आपने 15 लॉट बाय करने के बाद 2000 रुपया लगा दिया है, एक्सपायरी की सिर्फ और सिर्फ 2 ही घंटे बाकी है। आपको मेरी बात गलत लगती है तो आप देख लीजिए, 2 घंटे के बाद आपका पूरा प्रीमियम आप जीरो हो जाएगा, आपको 2000 का लॉस हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की अच्छा खासा नॉलेज है, आप ऑप्शन ट्रेडिंग सही तरीके से कर पाते हो तो आपको मंथली एक्सपायरी में जाना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात है, आपको प्रॉफिट करा सकते हैं वीकली एक्सपायरी, एक कंडीशन है, लेकिन बहुत हार्ड कंडीशन है। क्या है? आपको हेजिंग करना पड़ेगा। आप मान लीजिए वीकली एक्सपायरी के दिन थीटा डी के बहुत ज़्यादा गिरता है, इसके साथ निपटने के लिए आप कुछ अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना देते हो, आप हेजिंग कर लेते हो, तो क्या होता है, मार्केट साइड में चलती है तो भी आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट ऊपर जाती है तो भी आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट नीचे घूमने लगती है तो भी आपको प्रॉफिट होता है, क्योंकि आपने अपनी पोजीशन स्ट्रेटेजी से यस कर ली है। आपको लॉस होने की संभावना सिर्फ 1% होगी। 1% लॉस होने की संभावना क्यों होगी? क्योंकि आप मान लीजिए आपने ये 3 वाला प्रीमियम था उसको सेल कर दिया, आपको सेल तो करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाने के लिए। तो क्या होगा, आपने ये पोजीशन को आपने सेल कर दी, दूसरी पोजीशन बाय कर ली, आपको अनलिमिटेड लॉस न हो सके इस तरीके से। तो आप मान लीजिए मार्केट साइड में घूमती रही तो 3 रुपया है वो 2 घंटे के बाद जीरो होने ही वाला है, तो आपको 3 रुपये का तो प्रॉफिट होगा, 150 रुपये का प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से आप, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है, कोई छोटा या बड़ा यूट्यूबर आपको बड़ी बड़ी बात बताकर गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं तो उससे आपको बचना चाहिए। ये लाइन खींचने वाले लोग हैं, उससे दूर रहना चाहिए। आपको भी लाइन खींचनी पसंद आती है, लाइन खींचने वाले लोग के साथ आप जाते हो तो मैं आपको मना नहीं कर सकता, क्योंकि आपका पर्सनल आइडिया है, आप स्वतंत्र हो, आप आज़ाद भारत में रहते हो। तो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न देखनी चाहिए, बायर्स ज़्यादा है सेलर्स ज़्यादा है देखना चाहिए। छोटी छोटी बात आप ध्यान में रखकर ट्रेडिंग करोगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में टिक पाओगे। बस यही वीडियो था। अंत में तो आपको यही बोलता हूँ कि आपको सतत आप मान लीजिए आपने सब एनालिसिस कर लिया है, आप जैसा ट्रेड लेते हो तो आपका मानसिक तनाव बढ़ जाता है। क्यों होता है? क्योंकि आपने रियल मनी लगा दी है, आपको सतत डर सताने लगता है कि गलत डायरेक्शन हो जाएगा, गलत ट्रेड हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा। इससे निपटने के लिए, मानसिक तनाव कम करने के लिए और फ्री माइंड ट्रेडिंग करने के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और आप स्टॉप लॉस लगाना नहीं चाहते तो आपको हेजिंग करना चाहिए। मैं भी ये कभी कभी हेजिंग कर लेता हूँ, कभी कभी स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर्स कभी नहीं बनता, कभी मैं ऐसी लाइन खींचने वाले लोगों के चक्कर में नहीं पड़ता, नहीं उसमें विश्वास करता हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा समय से स्टॉक मार्केट में काम कर पाता, लेकिन ऐसे लाइन खींचने वाले लोगों के चक्कर में मैं भी गया होता तो मैं भी स्टॉक मार्केट में काम करना बंद कर दिया होता। बस ये वीडियो में यही कहना था। फेक प्रेडिक्शन वाले लोगों से आप दूर रहिए। आपको यूट्यूब चैनल अच्छी लगी है, वो वीडियो अच्छा लगा है आपको, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब फ्री में होता है, उस सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, फ्री में होता है। तो क्या होता है, मैं भी मोटिवेट होता हूँ, मुझे भी फ़ायदा मिलता है, आपको भी फ़ायदा मिलता है। मेरे अगले वीडियो आप अच्छी तरीके से देख पाओगे। मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाते हैं। बस यही था। जय द्वारकाधीश। मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मित्रों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सही तरीके से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरह ढूंढ पाओगे वो बताना था, क्योंकि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही तरीके से आप देख पाओगे तो आपको कब एंट्री लेनी होगी,
कब एग्जिट करना पड़ेगा, वो सब बात आपको पता चल जाएगी। क्योंकि अब मान लीजिए आपके पास आपको पता चल गया है कि सही सपोर्ट ये है, तो मार्केट वही सपोर्ट पर नीचे आकर रुकती है, तो आपको ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से अब नीचे जाने वाली नहीं है, तो आप यहाँ सही सपोर्ट पे आप बाई कर सकते हो। इसी तरह आपको सही रेजिस्टेंस कैसे ढूंढना है वो आपको पता चलता है, तो आपको पता लग जाता है कि मार्केट ने मैक्सिमम हाई बना दिया है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, तो यहाँ से आपको सेल करना चाहिए बस।